जिशान भाई क्या नहीं हाली तक। अच्छा अच्छा। चलो जे तक अंदर ना सब पिछला ओवरव्यू कर गेंदे। ये दे जी आ गया। स्क्रीनशॉट।
जी बिल्कुल। जी जी जी, मैं क्या आगे ऐसे। हाँ जी, एक मिनट। आपका माउस नजर नहीं आ रहा मुझे। ये कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मुझे मतलब कौन सा आप पॉइंट आउट कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सही सही। जी। हम्म। सही सही। जी। हम्म। जी जी बिल्कुल। ये बिल्कुल।
हम्म, हम्म, सही। सही। हम्म, जी जी। सही। हम्म, सही। सही।
सही।
क्लियर है शायद भाई, क्लियर। ओके हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जी बायर जो है वो यहाँ पे कामयाब रहे हैं और जो बियर्स थे वो फेल हो गए। ये एक कैंडल के अंदर हमारे पास 5 से 6 चीजें हैं इस एक कैंडल के अंदर, लेकिन प्राइस के हिसाब से नहीं मैं बात कर रहा, उस कैंडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं पावर कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल भी बनती है, इस तरह ये आईएफसी कैंडल भी बनती है, लिक्विडिटी स्विप कैंडल भी बनती है, वो फिर आगे बहुत सारी किस्में हैं इस एक कैंडल स्टॉक भी बनती है। जी जी। यहाँ तक क्लियर है सारा। मार्केट में एग्जांपल दे दें कोई इसकी। एसएमसी के हिसाब से भी, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है ना, तो एसएमसी के हिसाब से भी ये बाय कैंडल ही बनती है। लेकिन लेकिन इसके बाद जो रेड कैंडल है, इस एरिया को रिटेस्ट भी किया, लेकिन जो वीक ऊपर गई है ना, वो ऊपर इसकी सप्लाई एरिया को रिटेस्ट करके आएगी।
एनर्जी सप्लाई। बिल्कुल ऐसे ही। लेक्चर एंड हो रहा है। यहाँ पे जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है इसके नीचे
सही से। नहीं नहीं, आपने सारी चीजें बता दी हैं। मेन चीज तो यही होती है, इनगल्फिंग हो गई, हैमर हो गई, और एक चीज होती है जो कैंडल स्टिक में आती है, डोमिनेंट ब्रेक। डोमिनेंट ब्रेक, DOMINANC। जो जैसे इनगल्फिंग होती है ना, एक कैंडल होती है और उसके बाद दूसरी कैंडल होती है जो उसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ। एक कैंडल उसको एक कैंडल ब्रेक करे या दो कैंडल ब्रेक करे, वो इनगल्फिंग वैलिड होती है। लेकिन एक, हाँ जी, इनगल्फिंग है। लेकिन डोमिनेंट ब्रेक उसको कहते हैं कि जो एक कैंडल होती है उसको तीन या तीन से ज्यादा कैंडल, जो मिनिमम जो है वो तीन कैंडल्स को ब्रेक करें, तो वो डोमिनेंट ब्रेक होती है। और एंट्री उसमें तब बनती है कि जब तीन कैंडल्स उसको ब्रेक करके नीचे चली जाएं या ऊपर चली जाती हैं बुलिश मार्केट में, तो वापस उस एक कैंडल को रिटेस्ट के ऊपर जो है वो उसकी एंट्री बनती है। और उसके ऊपर जो है वो उसके 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 ऊपर वो फिब रिट्रेसमेंट का टूल भी यूज होता है टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए। सर जी एक पॉइंट असा भी ऐड कर गिनो। सर जी सारा पॉइंट है कि अगर इनगल्फिंग कैंडल 2% कोने ज्यादा वड्डी होवे तो उथा सा एंट्री ना गिनसो, क्योंकि ऑलरेडी उतर लगी गई है। एसएल कितना रखे जो पीछे, एसएल बहुत पीछे थी वैसे। ना ना ऐसा लेट्स सपोज 15 मिनट टाइम फ्रेम ते गिनने पैसे, और उथा पहली ही कैंडल 2.5-3% दी बढ़ गई है, तो ऊपर से छोड़ दे सो लीव। जिਵੇਂ ਹੁਣ थोड़ी देर पहले बीटीसी है तो साके मैनिपुलेशन थे खड़ी है। जब रिटेस्ट करे वापस आके, एंट्री हमेशा तब बनती है जब वापस आके रिटेस्ट करे, और जब रिटेस्ट करती है ना तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ना वो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, वो वेट ही नहीं करते। असल काम तो मार्केट में वेट करना है भाई, एंट्री लेने से पहले भी वेट करना है और एंट्री लेने के बाद भी वेट करना है। तो एंट्री सही लेंगे तो फिर इतना वेट करने का तो फायदा नहीं।